स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में हमारे देश में दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और ये दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स 2022 में ही बनकर तैयार होने वाला है। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दे कि इन दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के अलावा हमारे देश में 4 और नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के निर्माण को प्रस्तावित किया गया है। यानी कि 2028 से 2030 तक हमारे देश में टोटल डीएफसी की संख्या बढ़कर 6 हो जाएगी। आपको बता दें कि जहां 1950 में 85% गुड्स ट्रांसपोर्ट भारतीय रेल द्वारा हुआ करती थी, वहीं 2014-15 तक यह संख्या घटकर लगभग 33% रह गई है। अर्थात रेल द्वारा माल ढुलाई में पिछले 7 दशकों में 50% से ज्यादा की कमी आई है। लेकिन आपको यह भी जानकारी दे दे कि भारतीय रेलवे की सबसे ज्यादा कमाई मालगाड़ियों से ही हुआ करती है। अतः माल ढुलाई में आई कमी का सीधा असर भारतीय रेलवे के मुनाफे पर भी पड़ा है। और ज्यादातर पैसेंजर ट्रेन वैसे भी नुकसान में ही चला करती है, कुछ अपवाद को छोड़कर। तो भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई के शेयर में बढ़ोतरी करने के लिए और सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ज्यादा मात्रा में और कम समय में पहुंच पाए, इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के निर्माण की योजना बनाई। और इस परियोजना के निर्माण के बाद भारतीय रेलवे के मुनाफे में भी बढ़ोतरी होगी, जिसके फलस्वरूप रेलवे की मूलभूत सुविधाओं में भी सुधार हो पाएगा और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का निर्माण केवल मालगाड़ियों के परिचालन के लिए ही किया जा रहा है। जैसा कि आप वर्तमान में देखते होंगे कि पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन एक ही ट्रैक पर चला करती है और पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जिसके कारण गुड्स ट्रेन हमेशा किसी न किसी पैसेंजर ट्रेन को पास देती है। इसीलिए वर्तमान में अधिकतर गुड्स ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर सही समय से नहीं पहुंच पाती है। और जब बिजी रूट में आज के डेट में पैसेंजर ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर सही समय से नहीं पहुंच पा रही है, तो भला उस रूट में गुड्स ट्रेन कैसे सही समय पर पहुंच सकती है। लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के निर्माण हो जाने के बाद जब केवल इस पर मालगाड़ियों का ही परिचालन किया जाएगा, तो सामान एक जगह से दूसरी जगह पर आज की तुलना में सही समय से पहुंच पाएगा। और क्योंकि वर्तमान के ट्रैक से मालगाड़ियां डीएफसी पर शिफ्ट हो जाएगी, तो इसके कारण वर्तमान के रेलवे ट्रैक पर से मालगाड़ियों का दबाव कम हो जाएगा, जिससे कि पैसेंजर ट्रेन के भी समय सारणी में सुधार होगा। डीएफसी के निर्माण के कारण मालगाड़ियों के एवरेज स्पीड में भी बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि वर्तमान समय में हमारे देश में मालगाड़ियों की औसत गति लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के निर्माण हो जाने के कारण इस ट्रैक पर गुड्स ट्रेन की औसत गति लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, जो कि वर्तमान की औसत गति से लगभग 3 गुना ज्यादा होगा। अगर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड की बात की जाए तो डीएफसी पर लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ियों का परिचालन हो पाएगा। और क्योंकि डीएफसी पर केवल मालगाड़ियों का ही परिचालन होगा, तो इस पर 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ियों को भी चलाया जा सकता है। अतः कम समय में अधिक सामान का ट्रांसपोर्टेशन संभव हो पाएगा। डीएफसी के निर्माण के बाद लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी कमी आएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में भारत का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी का लगभग 14% है। और अगर हम इसकी तुलना दूसरे विकसित और कुछ विकासशील देशों से करें, तो उन देशों का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी का लगभग 8 से 10% है। इसीलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के निर्माण के बाद लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी आएगी। और एक अनुमान के अनुसार डीएफसी वाले रूट पर वर्तमान की अपेक्षा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में लगभग 50% तक की कमी आएगी, जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा और इंडिया भी चाइना की तरह ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर हो पाएगा। तो अभी तक आपने जाना कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का निर्माण क्यों किया जा रहा है। अब इस वीडियो में विभिन्न प्रकार के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, जिसका वर्तमान में निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसको संक्षिप्त में ईडीएफसी के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण पंजाब राज्य में लुधियाना के धंधारी कलान से पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता के नजदीक दानकुनी तक किया जा रहा है। इस दौरान यह अंबाला, सहारनपुर, मेरठ, खुर्जा, टुंडला, भावपुर, कानपुर, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय
सोननगर, गया, धनबाद इत्यादि शहरों से होकर गुजरेगा और इस पूरे कॉरिडोर की कुल लंबाई 1856 किलोमीटर है। यह कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरता है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए बैकबोन का काम करेगा। वर्तमान समय में इस पूरे परियोजना के निर्माण के लिए लगभग 99% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है और EDFC के अंतर्गत 2022 के अंत तक लुधियाना से सोननगर तक के खंड का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और इस खंड की लंबाई लगभग 1318 किलोमीटर होगी। और आपको बता दें कि वर्तमान में इस 1318 किलोमीटर लंबे खंड में से लगभग 657 किलोमीटर लंबा खंड बनकर तैयार हो चुका है और ऑपरेशनल भी हो चुका है। फिलहाल लुधियाना से खुर्जा, जिसकी लंबाई लगभग 365 किलोमीटर है, और भावपुर से न्यूगंज ख्वाजा, जिसकी लंबाई 279 किलोमीटर है। इन दोनों खंडों का निर्माण कार्य किया जा रहा है जो कि 2022 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा सोननगर से दानकुनी खंड का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है जो कि उम्मीद है कि 2024 तक बनकर तैयार हो पाएगा। EDFC के लुधियाना के धंधारी कलान से खुर्जा तक का खंड इलेक्ट्रीफाइड सिंगल ट्रैक सेगमेंट होगा और खुर्जा से दानकुनी तक का खंड इलेक्ट्रीफाइड डबल ट्रैक सेगमेंट होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स परियोजना के अंतर्गत ब्रॉडगेज ट्रैक का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के निर्माण को सर्वप्रथम वर्ष 2006 में प्रस्तावित किया गया था और मार्च 2013 में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया। यह परियोजना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आता है। EDFC का निर्माण कार्य इन प्रमुख कंपनियों द्वारा किया जा रहा है और इस परियोजना के निर्माण में लगभग 44,100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, जिसका वर्तमान में निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसको संक्षिप्त में WDFC के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में नोएडा के नजदीक दादरी से शुरू होकर रेवाड़ी, फुलेरा, अजमेर, मारवाड़, अबू रोड, पालनपुर, महसाना, अहमदाबाद, सूरत, वलसाड, पनवेल होते हुए महाराष्ट्र राज्य में JNPT पोर्ट के पास जाकर समाप्त होती है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 1504 किलोमीटर है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है। इसका निर्माण दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत किया जा रहा है और वर्तमान में WDFC के पूरे खंड पर निर्माण कार्य जारी है और इस वीडियो के बनाए जाने तक इस खंड का लगभग 630 किलोमीटर लंबा भाग, जो कि रेवाड़ी से पालनपुर तक है, पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और ऑपरेशनल भी हो चुका है। इसके अलावा इसके बाकी के खंडों पर निर्माण कार्य किया जा रहा है जो कि 2022 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। WDFC के निर्माण की घोषणा सर्वप्रथम अप्रैल 2005 में की गई थी और अक्टूबर 2006 में इस परियोजना के निर्माण के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई, लेकिन जून 2013 में इस परियोजना के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड किया गया। WDFC के अंतर्गत इलेक्ट्रीफाइड डबल ट्रैक रेलवे लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इस कॉरिडोर की सबसे खास बात यह है कि इस पे डबल स्टैक कंटेनर्स को चलाया जा सकता है, अर्थात डबल डेकर कंटेनर मालगाड़ियों का परिचालन किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत एक गुड्स ट्रेन पर 400 कंटेनर्स का परिचालन किया जा सकेगा। WDFC के निर्माण के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच लगने वाले लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में लगभग 50% की कमी आएगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के इर्द गिर्द लॉजिस्टिक्स पार्क का भी निर्माण किया जाएगा। यह लॉजिस्टिक्स पार्क मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ा होगा। WDFC परियोजना का निर्माण इन प्रमुख कंपनियों द्वारा किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 51,100 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। आपको बता दें कि इन दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के अलावा भी हमारे देश में 4 और नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के निर्माण को प्रस्तावित किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक किया जाएगा वाया भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम
इस कॉरिडोर की लंबाई लगभग 1115 किलोमीटर है और वर्तमान में इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है और उम्मीद है कि 2022 में इसके डीपीआर को तैयार कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। इसका निर्माण महाराष्ट्र के पालघर से वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक किया जाएगा। वाया भुसावल, नागपुर, रायपुर, राजखरसवा, खड़गपुर और झारखंड के राजखरसवा में यह कॉरिडोर 2 स्पर में डिवाइड हो जाएगा। एक रूट राजखरसवा से खड़गपुर होते हुए दानकुनी तक जाएगा और दूसरा रूट राजखरसवा से वेस्ट बंगाल के अंडाल तक जाएगा और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 2330 किलोमीटर होगी और वर्तमान में प्राथमिक चरण में ईस्ट वेस्ट डीएफसी के भुसावल से दानकुनी वाया वर्धा, नागपुर, रायपुर, राजखरसवा, खड़गपुर, उलुबेरिया खंड का डीपीआर तैयार किया जा रहा है और राजखरसवा से काली पहाड़ी होते हुए अंडाल तक के खंड का डीपीआर भी तैयार किया जा रहा है। यानी कि ईस्ट वेस्ट डीएफसी में इनिशियली इन रूट्स को बनाया जाएगा और इनकी कुल लंबाई लगभग 1868 किलोमीटर होगी और इसके डीपीआर को 2022 में तैयार कर लिया जाएगा। पूरे ईस्ट वेस्ट डीएफसी के निर्माण में लगभग 86,805 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब बात करते हैं नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। इसका निर्माण हरियाणा राज्य के पिरथला से तमिलनाडु राज्य के चेन्नई के नजदीक अराकोनम तक किया जाएगा। वाया मथुरा, ग्वालियर, इटारसी, नागपुर, विजयवाड़ा और इस पूरे कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 2343 किलोमीटर होगी और वर्तमान में नॉर्थ साउथ डीएफसी के विजयवाड़ा से इटारसी वाया नागपुर तक के खंड का डीपीआर तैयार किया जा रहा है और इस खंड की लंबाई लगभग 975 किलोमीटर है। अनुमानित है कि 2022 में इस खंड का डीपीआर तैयार कर लिया जाएगा। पूरे नॉर्थ साउथ डीएफसी के निर्माण में लगभग 89,579 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और अब बात करते हैं सदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, जिसको कि साउथ वेस्ट डीएफसी के नाम से भी जाना जाता है। यह कॉरिडोर गोवा राज्य के मडगांव से शुरू होकर अंकोला, हुबली होते हुए आंध्र प्रदेश राज्य के रेनीगुंटा के पास जाकर समाप्त होती है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 899 किलोमीटर है। वर्तमान में यह कॉरिडोर प्रस्तावित है और बहुत ही जल्द इसका डीपीआर तैयार किया जाएगा। सदर्न डीएफसी के निर्माण में लगभग 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह सभी चारों डीएफसी 2028 से 2030 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके कारण हमारे देश में भारतीय रेलवे द्वारा माल ढुलाई वर्तमान की अपेक्षा काफी तेज गति से हो पाएगा और यह सभी 6 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हमारे देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके साथ ही हमारे देश में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए एक्सप्रेसवे का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में अवश्य जानें। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।